जय हिंद। मैथ के क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं जो दिखाने वाला हूँ गणित कक्षा 10वीं, ये प्रश्नावली साधारण के सवाल है। दूरियां निकालनी है। इसके पहले हमने बेसिक कंसेप्ट पर चर्चाएं की थी और आशा है बेसिक चीजें आती होंगी। और यहाँ कक्षा 10वीं के लिए स्पेशलिस्ट है, लेकिन बहुत सारे परीक्षाओं में, आजकल हर परीक्षाओं में, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे टीचर्स हों, चाहे पटवारी हों, आरक्षक, हर क्षेत्र में मैथमेटिक्स पूछा जाए। और बहुतायत में, चाहे ओलंपियाड्स हों, राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति हो, हर क्षेत्रों में मैथमेटिक्स अनिवार्य है, चलता है, पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स में अगर हमारी धार मजबूत होगी तो हम हर क्षेत्रों में आगे बढ़ने का प्रयास हम सफल होंगे। तो इसी क्रम में हमारे जो मित्र विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और अगर आप तक वीडियो पहुंचता है, इम्पोर्टेंट लगे, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, तो अपने अगले मित्रों तक भी पहुंचाने का प्रयास करिए। चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें दो बिंदु दिया गया है, 2, 3 और 4, 1। इन निर्देशांक बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। इसके पहले हमने सूत्रों से का अध्ययन किया है। ये मान लीजिए ये P और Q कोई भी बिंदु है और कोई भी बिंदु होगा तो निश्चित है कि इनके बीच की दूरी भी होगी। और इसका निर्देशांक, अगर P का निर्देशांक 2 और 3 है, Q का निर्देशांक 4 और 1 है, तो हमें इनके बीच की दूरी, हमें सीधी दूरी क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो चलिए दूरी का सूत्र हम हल करते हैं। जो दूरी सूत्र है इसके पहले देख चुके हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्या है, ये दूरी सूत्र है। अब जो हमारा निर्देशांक होता है, वो निर्देशांक किस टाइप का होता है? निर्देशांक जो होगा x1 y1 और x2 y2, इस टाइप का निर्देशांक होगा जिसमें x और y के मान होंगे। अगर हम इनसे कंपेयर करें तो x1 बराबर क्या होगा, यहां से देखिए 2, y1 बराबर क्या हो जाएगा, यहां से 3, x2 बराबर क्या हो जाएगा, पहला इसका है 4 और y2 हो जाएगा 1। क्लियर? अब सीधे सीधे दूरी सूत्र में मान रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, आ जाएगा। तो यहीं से जो दूरी आएगा वो क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 यहां देखिए 4 माइनस x1 यहां से देखिए 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस यहां देखिए y1 3 अब इसका स्क्वायर। इसी क्रम में आगे चलेंगे तो यहां से क्या होगा, 4 में 2 घटाएंगे 2 स्क्वायर प्लस यहां से देखिए 1 में 3 घटा तो -2 आया, अब -2 का स्क्वायर। यहां पर हम हल करेंगे, यहां से देखेंगे तो यहां से क्या होगा, 2 स्क्वायर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 प्लस यहाँ -2 है, -2 का गुणा -2 से, यहाँ देखिए -2 का गुणा करेंगे -2 से, ये माइनस और ये माइनस क्या हुआ, प्लस होता है, और 2 दूनी 4, यहाँ भी क्या आएगा 4, और इसी से हमें क्या मिला 4 4 8, और 8 का जब हम गुणनखंड करेंगे ना तो 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, इसका जोड़ा मिल गया। और एक का जोड़ा नहीं मिला तो जिसका जोड़ा मिला वो करनी के बाहर आएगा, जिसका जोड़ा नहीं मिला वो करनी के अंदर होगा। और ये मात्रक में यही क्या हुआ, इसका उत्तर हुआ। क्लियर हुआ? तो ये जो आया है यही इसका क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक है। अब यहाँ अगला सवाल देखने के लिए, या देखिए पहला जो निर्देशांक है -5 और 7, दूसरा निर्देशांक -1 और 3। ये कहीं ना कहीं तो ये भी क्या होगा, ये मान लीजिए एक P बिंदु है, एक Q बिंदु है। P बिंदु का निर्देशांक -5 7, Q बिंदु का निर्देशांक
-1 3। ये ऐसे ही समझने के लिए हमें P और Q के बीच दूरी निकालनी है, अर्थात -5 7 और -1 3 के बीच। इसका जो निर्देशांक होता है ना, वो निर्देशांक किस टाइप में सूत्र का होता है, x1 y1 और x2 y2। ठीक है, यहां से देखिए x1 क्या होगा -5, y1 क्या होगा 7, x2 क्या होगा -1 और y2 क्या होगा 3। यहाँ से हमने इसलिए बनाया समझने में आसानी होगी, कमजोर से कमजोर बच्चे भी समझ जाएंगे कि ये ऐसा क्या होता है, इस तरह निर्देशांक होता है। तो कुछ चीजें हमें याद हो जाती हैं, धीरे धीरे करके समझना भी आवश्यक है। यहाँ पर अगर हम हल करेंगे तो हमें जो दूरी सूत्र है वो दूरी सूत्र याद हो गया होगा सभी को, और इसका बेसिक कंसेप्ट भी हमने समझाया है। तो दूरी सूत्र होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये दूरी सूत्र है। अब इस दूरी सूत्र में हम जो x2 x1 y2 y1 ये सभी का मान रखते जाएंगे, बड़ा सिंपल है। तो यहां से देखिए x2 यहाँ पर -1 ये करने के अंदर रहेगा, ये -1 और -x1 यहाँ देखिए माइनस ये सूत्र का है, यहाँ इसको यूं कर सकते हैं, ये माइनस सूत्र का है, और x1 कितना है यहाँ देखिए -5, तो ये हुआ -5 और ये स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यहाँ y2 देखिए 3 है और यहाँ y1 7 है, तो 3 माइनस 7 ये स्क्वायर। यहीं से देखिए -1 माइनस माइनस प्लस, तो -1 और माइनस माइनस प्लस हुआ तो 5, इस तरह हम सरल करेंगे स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए 3 में 7 घटाएंगे तो यहाँ पर अब हम 7 में 3 घटा देंगे तो 4 आएगा, और बड़ी संख्या का माइनस है तो यहाँ पर स्क्वायर। फिर यहाँ देखिए 5 में 1 घटाएंगे तो 5 में 1 घटा दिए, ये करने में जाए 5 में 1 घटा दिए तो 4 स्क्वायर। फिर यहाँ देखिए 4 चौक 16, -4 का गुणा 2 बार करेंगे, यहाँ लिख सकते हैं -4 का गुणा -4 से 2 बार स्क्वायर है, 2 बार गुणा माइनस माइनस प्लस हुआ 4 चौक 16। यहाँ देखिए ये 16 आ गया। फिर यहाँ से और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखिए ये 4 स्क्वायर है ना, तो ये भी 16 और ये भी 16। अब 16 दूना यहाँ से हम निकालेंगे तो 16 दूनी क्या होगा, यहाँ देखिए 16 और 16 जोड़ देंगे तो 16 और 16 जोड़ दिए तो 32 हुआ। अब 32 का हम गुणनखंड करेंगे, यहाँ देखिए 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इसका जोड़ा बन गया। ठीक है, इसका जोड़ा बन गया, ये केवल 2 सिंगल है, इसके जोड़े से 2 बाहर आया, इसके जोड़े से 2 आया, 2 दूनी 4। तो यहीं से हमें क्या मिला, जिसका जोड़ा मिल गया वो करने के बाद, जिसका जोड़ा नहीं मिला ये सिंगल है तो यहाँ पर √2 मात्रक, और यही क्या होगा हमारा पूरा जो ये है, यही क्या हुआ आंसर हो गया, राइट। तो देखते हैं ए बी और -a -b, ठीक उसी प्रकार से है। इसका जो निर्देशांक होता है वो x1 y1 और x2 y2, ये निर्देशांक इस टाइप का होता है। यहाँ से देखिए x1 y1 x2 y2 बने। दूरी सूत्र जो होता है किसी चीज का दूरी बराबर होता है, यहाँ से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहीं से क्या होगा x2 माइनस x1, तो x2 यहाँ पर -a का स्क्वायर, सॉरी x2 माने -a और x1 है a, तो यहां से क्या हुआ -a, x2 -a और x1 a का यहाँ होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y2
y2 यहाँ देखिए माइनस वी, y2 यहाँ पर क्या है माइनस वी, और y1 है माइनस वी, ये हुआ स्क्वायर। फिर यहां से देखते हैं अपन, यहाँ देखिए माइनस ए माइनस ए दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस ए माइनस दो ए का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए माइनस बी दोनों जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस टू बी का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए दो दूनी चार, माइनस दो का गुणा माइनस दो, तो दो दूनी चार ए स्क्वायर। फिर ये जो स्क्वायर है ना, ये माइनस दो में है और ए में है तो ए स्क्वायर। यहाँ देखिए माइनस दो का गुणा माइनस दो से तो प्लस दो दूनी चार बी स्क्वायर। इन दोनों से चार कॉमन ले लिए, तो चार कॉमन ले लिए तो अब इससे बचा ए स्क्वायर प्लस इससे बचा बी स्क्वायर, कॉमन लिए तो अब चार का जो वर्गमूल होता है वो होता है दो बाहर आ गया, और रूट के अंदर ये क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट के अंदर बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही क्या हुआ इसका आंसर, यह देखते हैं प्रश्न नंबर 2, बिंदु 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये अत्यंत इंपॉर्टेंट सवाल है। 0 मूल बिंदु से दूरी है, 0 क्या होता है हल, 0 मूल बिंदु और 36 15 जो निर्देशांक है इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो यहां से जो हमारा निर्देशांक होगा x1 बराबर 0, y1 बराबर 0, x2 बराबर यहाँ से 36, y2 बराबर 15, ठीक है, ये सूत्र है। अब दूरी बराबर, यहाँ से जो दूरी बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां से जैसे हम देखेंगे x2 यहां पर कितना है 36, और x1 यहां पर क्या है -0, और इन दोनों का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यहां पर है 15 माइनस y1 यहां 0 स्क्वायर, या यही होगा 36 में 0 घटाएंगे तो 36 का स्क्वायर प्लस 15 में 0 घटाएंगे तो 15 स्क्वायर। अब ये 36 गुणे 36 के गुणे 36 से करें तो 1296 आया, तो यहीं से यहाँ लिखेंगे 1296, और 15 का 15 से गुणा 225, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो अंडर रूट 5 11 की 1 हासिल आया 1, 9 2 11 1 12 हासिल 1, 2 2 4 1 5, और ये 1501। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हुआ 3 बचे 15 0, 3 सते 21, फिर 3 से कटेगा 3 1 कम 3 2 शून्य 3 से 18 2 7 3 9 27, फिर 13 से कटेगा 13 कम 13 3 9 39 13 3 39, 13 कम 13, यहीं से हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसका जो आएगा तो 3 गुणे 13 गुणे 13, ये कर्ण के अंदर, और ये 3 इससे बाहर आएगा, ये 3 13 3 39 मात्रक, और जो ये 39 मात्रक आया है यही क्या होगा इसका आंसर, ये 39 मात्रक क्या हुआ इसका आंसर होगा।